नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं डॉक्टर महेश जोशी मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से बने, इस सीरीज़ में मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैं कई सारे वीडियोस रोज़ाना 1 या 2 वीडियोस डालूँगा इस सीरीज़ के, और वो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सभी लोग ये सीख पाएँ कि हमें किसी भी कुंडली को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उतनी बहुत ज़्यादा सिंपल है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप बड़ी बड़ी बातें सभी सीख जाइए, मगर एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं आ सकती जब तक आप इसे बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब प्रॉपर अप्रोच क्या है, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें किस तरीके से कुंडली को अप्रोच करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि हमें, जिसे हम बोलते हैं सरसरी नज़र से, फर्स्ट व्यू में, फर्स्ट लुक के अंदर कुंडली को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है और नेटिव से बात करनी है उन चीज़ों से रिलेटेड। तो जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे बिटवीन यू एंड नेटिव। जो भी आपके पास कस्टमर आता है, यदि आप प्रोफेशनल हैं या नेटिव से, तो उससे आप बातचीत करेंगे और आप और उसके बीच में सहमति बनेगी, एग्रीमेंट बनेगा बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। और एग्रीमेंट बनने के बाद आप जो भी चीज़ें बताएंगे वो उसको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपकी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना शुरू करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इशू बिलीव का है। मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं जिन्हें एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह आती नहीं है, और नोइंगली और अननोइंगली वो मिसगाइड भी कर देते हैं, और उसके बेसिस पर एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ भी जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इस कुंडली की किस तरीके से देखेंगे। तो मैंने पहले बताया हमारे जो 12 भाव हैं, 12 भावों का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। उनके लॉर्ड कौन है वो क्लियर होना चाहिए, और कहाँ पर जाकर बैठे हैं उसके बेसिस पर हम नेटिव का एनालिसिस करेंगे। अब इस कुंडली को लेता हूँ मैं, लग्न इसकी 8 है, स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न का लॉर्ड यहाँ पर देखिए मार्स दूसरे भाव के अंदर चला गया। तो लग्न लॉर्ड जिस भी भाव में जाता है उस पर्सन की लाइफ के अंदर उस भाव का रोल परमानेंट बना रहता है। तो इस नेटिव का लग्न लॉर्ड दूसरे भाव में चला गया। दूसरा भाव होता है परिवार, फैमिली, स्पीच, फूड, इन चीज़ों का भाव होता है। तो इस पर्सन का सारी लाइफ में जो इन्वॉल्वमेंट होगा जिस भाव का, जिन चीज़ों का, वो अपने परिवार से दूर नहीं जाएगा। परिवार से इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, कुटुंब से, पूरे से, क्योंकि सेकंड हाउस पूरे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता। दूसरा, इसका स्पीच पे बड़ा फोकस होगा। थर्ड वन, फूड पे इसका फोकस होगा पूरा। या तो वो फूड के लिए चूजी होगा या बहुत ज़्यादा फूडी होगा, पर होगा ज़रूर इसकी लग्न का लिंक अपने परिवार से। लग्न मतलब खुद का, शरीर का, परिवार से, फूड से और स्पीच से लिंक होगा। ये हम प्रेडिक्शन देंगे। तो हम इस नेटिव से पूछेंगे कि भाई आप फैमिली में बहुत इन्वॉल्व है, खाने पीने में कुछ चूजी हैं या बहुत ज़्यादा फूडी हैं, और बोलने का आपका या तो काम है या बोलने से आप बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, सोच समझ कर बोलते हो, या स्पीच में आपका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अलग से हटकर कुछ है, तो ये आपसे वो एग्री कर जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, अब सेकंड लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। सेकंड हाउस के अंदर 9 साइन है और उसका लॉर्ड जुपिटर है। आप जुपिटर का प्लेसमेंट देखिए, वो आपका चला गया उच्च का होकर त्रिकोण में 9वें भाव में जाकर बैठा है। तो सेकंड लॉर्ड का 9वें भाव में जाने का मतलब इन्हें वेल्थ कहाँ से मिलेगी ये देखेंगे। और देखिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट होती हैं मिनटों में, और हम बहुत कुछ बता सकते हैं उसको, और वो सारी बातें सही होती है। मैं कितने ही लोगों को बताता हूँ, 20 बातें बताता हूँ, सब सही निकलती हैं, एक भी ऐसा नहीं है नहीं निकलेंगी। तो सेकंड लॉर्ड इसका गया 9वें भाव में। तो सेकंड लॉर्ड होता है सस्टेनेंस का, ध्यान रखना। बहुत लोग इसको वेल्थ का कंसिडर करते हैं, वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सस्टेनेंस सेकंड हाउस बताता है परिवार को आगे चलाएंगे कैसे। वेल्थ एक बहुत ही करेक्ट सेंटेंस नहीं है, वेल्थ होती नहीं है लोगों के पास। हम एक मकान में रह रहे हैं, कोई वेल्थ थोड़ी हो, तो हमारा रहने का प्लेस हो गया। तो ज़्यादातर लोगों के पास एक मकान होता है और काम चलाने लायक, खर्चे के लिए पैसे होते हैं, एक आध व्हीकल होता है घर के अंदर। सो दैट इज़ नॉट ए वेल्थ। वेल्थ उनकी होती है जिनके पास एक्स्ट्रा कई बिल्डिंग्स हो, एक्स्ट्रा लैंड हो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के अलावा। तो ऐसे लोग 2-3% होते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज़्यादा आते भी नहीं हैं, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ होगी। थोड़ा परेशान पर्सन ही आएगा, तो आप उस हिसाब से भी उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो सेकंड लॉर्ड 9वें भाव में चला गया।
नवा भाव होता है लक का, गुरु का, पिता का, हायर लर्निंग का। तो इसको वेल्थ कहाँ से मिलेगी? गुरु के थ्रू, हायर लर्निंग के थ्रू और पिता के थ्रू मिलेगी। तो अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो। देखिए इसका लग्न लॉर्ड सेकंड भाव में गया तो इसका फोकस परिवार पे है और इसको वेल्थ भी कहाँ से मिल रही है? पिता का लिंक हो गया तो पिता से इसे वेल्थ मिलेगी, ये हम असेस कर सकते हैं। हायर लर्निंग से भी मिल सकती है, गुरु के थ्रू भी मिल सकती है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड लॉर्ड पे। थर्ड भाव के अंदर 10 साइन है और इसका लॉर्ड सैटर्न हम उठाकर देखते हैं तो लग्न में चला गया। थर्ड भाव को आप रीड करेंगे, केवल मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एफर्ट कहाँ पर करेगा? इस पर्सन का एफर्ट कहाँ पर होगा जिंदगी भर? तो थर्ड का लॉर्ड लगने पर चला गया तो ये सारा का सारा एफर्ट अपने आप के ऊपर करेगा, अपने आप को मेंटेन करने पर करेगा, अपने आप को एक तरीके से नॉलेज गेन करने में भी कर सकता है, अपने आप को पब्लिकली अच्छा प्रेजेंट करने में एफर्ट करेगा, इसको खुद की पर्सनैलिटी को अच्छे से दिखाने के लिए एफर्ट करेगा, अपने लुक्स पर एफर्ट करेगा। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसका एफर्ट किस पे है? खुद पर है, सेल्फ पर एफर्ट है, अपनी आत्मा पर एफर्ट है। तो इसके एफर्ट को हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। हम कहेंगे कि आप क्या अपने ऊपर कोशिश करते हो, अपने ऊपर कुछ काम करते हो, अपनी हेल्थ पे कुछ काम करते हो, अपने लुक्स पर कुछ काम करते हो, अपनी पर्सनैलिटी पर कुछ बहुत ज़्यादा आपका एफर्ट होता है, तो वो आपसे इन बातों के लिए एग्री करेगा। अब देखते हैं फोर्थ लॉर्ड। तो फोर्थ लॉर्ड भी इसका लग्न में चला गया। फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ में 11 साइन है, लॉर्ड सैटर्न लग्न में गया है। तो अब ये प्रॉपर्टी, व्हीकल और माँ का सुख भी फोर्थ हाउस है, मदर का। तो ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? इसको प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? ये सेंटेंस याद रखिए। अब फोर्थ लॉर्ड का मतलब वो क्या बताएगा? प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी। तो फोर्थ लॉर्ड लग्न में गया है, लग्न खुद है तो अपने आप ये प्रॉपर्टी बनाएगा। मदर को सुख कहाँ से मिलेगा? ये खुद सुख देगा, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा मदर के सुख के लिए। व्हीकल कहाँ से आएगा इसके पास? तो अपना व्हीकल लेकर आएगा, खुद खरीदेगा व्हीकल, इसको कोई और नहीं दे देगा। ये हम कंक्लूजन करेंगे तो हम कहेंगे कि आपने मकान वगैरह जिसमें रहते हो वो आपने खुद बनाया है क्या? तो ये उस बात से एग्री करेगा, हाँ जी मैंने खुद बनाया है। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ में ये साइन हट गया है, 12 साइन है। 11 के बाद 12 होगा, उसका लॉर्ड जुपिटर है, वो 9वें भाव में चला गया। तो फिफ्थ हाउस को आप समझोगे लर्निंग, प्रोजेनी, संतान, मेनली इन दो भावों के लिए, या जो भी आपका रोमांस भी इसी भाव से आता है। जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं आपकी, उनको रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट, जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है वो भी। तो ये सारी चीज़ें, इसका फिफ्थ लॉर्ड 9वें भाव के अंदर चला गया तो इसको लर्निंग थ्रू गुरु पिता मिलेगी, लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिफ्थ हाउस और लक से मिलेगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी इसका लक से करेगा, ये लकी होगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट में ये लकी होगा और लर्निंग में भी ये लकी होगा। फिफ्थ का मतलब लर्निंग फ्रॉम वेयर, फिफ्थ का मतलब प्रोजेनी फ्रॉम वेयर, संतान भी इसको लक से प्राप्त होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। लक से प्राप्त होने का मतलब आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जब भाग्य में आपके संतान लिखी हुई है जो हम कहते हैं, तो भाग्य में संतान है, संतान सुख आराम से मिलेगा, ऐसा हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब आ जाते हैं अगले छठे भाव के अंदर। 6 भाव हो गया, इसके अंदर साइन है 1, एरीज साइन, और एरीज साइन का लॉर्ड चला गया सेकंड भाव में। तो 6 भाव रिप्रेजेंट करता है डिस्प्यूट एंड डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है ऑलवेज, और डिस्प्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है, डेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको डिस्प्यूट कहाँ से होगा, या डिसिप्लिन कहाँ से मिलेगा, या डेट किस लिए लोगे या किससे लोगे, इस तरीके से रीड करना है। तो इस किस तरीके से रीड करना है, इसका सारा फोकस देखिए परिवार पर है। तो परिवार के लिए मकान भी इसने खुद ही लेना है, तो ये क्या करेगा, परिवार के लिए डेट लेगा, किसी से उधार लेगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका जो डिसिप्लिन है लाइफ के अंदर वो फैमिली से मिलेगा इसको। डिसिप्लिन भी है सेकंड हाउस की, हम जो लोग बिल्कुल सही समय पर जग जाते हैं, सही समय पर सारे काम करते हैं, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में कब ध्यान रखते हैं, वो भी 6th हाउस बताता है। 6th हाउस डिसिप्लिन को भी बताता है। तो इसको डिस्प्यूट भी परिवार से ही होगा, डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर परिवार से ही आएंगी। तो परिवार में जब इसका सारा फोकस है तो वहाँ पर डिस्प्यूट भी इसे थ्रू आउट लाइफ
फेस करने पड़ेंगे, लोग अपोज करने लग जाएंगे। कुटुंब पर पूरा फोकस है इसका, तो कुटुंब के लोग हो सकता है इंटरफेयर करेगा, तो वो इसको अपोज करेंगे। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। फिर आ जाते हैं अब 7वें भाव के अंदर 2 साइन है, उसका लॉर्ड वीनस है, वो लग्न में जाकर बैठ गया। तो पत्नी कहाँ से मिलेगी, ये सेंटेंस है आपका 7th हाउस के लिए। पार्टनर कहाँ से मिलेगा, अब लग्न में चला गया तो इसका मतलब खुद ढूंढेगा। पार्टनर कहाँ से मिलेगा, जनरली 7th लॉर्ड लग्न में जाता है तो ऐसे लोग खुद ही अपना पार्टनर बन जाते हैं, मैरिज करना प्रेफर भी नहीं करते, और करेंगे तो अपनी चॉइस से ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस चॉइस का मतलब लव मैरिज नहीं है, पूरी तरीके से अरेंज भी हो सकती है, पर अपना खुद ये डिसीजन लेगा पार्टनर के लिए, आप ऐसा कहेंगे। पत्नी कहाँ से मिलेगी, सेल्फ ये डिसाइड करेगा कि किससे इसको मैरिज करनी है या पार्टनरशिप करनी है। अब देखते हैं 8th भाव के अंदर 3 साइन है और उसका लॉर्ड मरकरी 12वें भाव में चला गया। 8th लॉर्ड में 12th है, तो इसकी परेशानियों की वजह, 8th लॉर्ड को आप कैसे रीड करोगे, द रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम्स थ्रू आउट लाइफ, समस्याओं का कारण। तो समस्याओं का कारण कौन सा हो गया, 12वां भाव 12th हाउस, मतलब एक्सपेंसेस, जेल, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। तो इसकी ज़िंदगी भर इन चीज़ों से ये पीड़ित रहेगा। या तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का एक्सपेंसन है, वो एक्सपेंस है, या कोई हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से परेशान रहेगा, घर में कोई हॉस्पिटलाइज होगा, खुद हॉस्पिटलाइज होगा। इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। फॉरेन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टेंस से, घर का कोई पर्सन दूर चला जाए, वहाँ पे उसको कोई दिक्कत हो जाए, तो इसको इन सभी समस्याओं से ये जूझेगा थ्रू आउट लाइफ। अब आ जाते हैं 9th हाउस के अंदर 4 साइन है और उसका लॉर्ड मून 8th हाउस के अंदर चला गया। तो लक कहाँ से काम करेगा, तो 8th हाउस है एक्चुअली इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ऑकल्ट साइंसेस, अंडरग्राउंड वेल्थ, अनअर्न्ड वेल्थ, इन लॉज। तो इसका लक आप ये भी कह सकते हो इन लॉज की वजह से काम करेगा। ससुराल पक्ष, तो जो इनके इन लॉज हैं वो लकी हो सकते हैं इसके लिए, या आपको इनहेरिटेंस की वजह से भी काम हो सकता है, या आप कह सकते हो कि भाई इसको अंडरग्राउंड कुछ वेल्थ मिलेगी, इसमें इसका लक काम करेगा। तो 8वें भाव से ऑकल्ट साइंसेज, ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि ऑकल्ट साइंसेज हैं, तो ऑकल्ट साइंसेज पर भी इसका लक काम करेगा। यदि ये वहाँ पर काम करेगा, ऐसी कोई रिसर्च कर सकता है जो बहुत लोगों ने नहीं की और ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इस तरीके से लक काम करेगा, तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पेटेंट का कंसेप्ट है आजकल, तो इसमें कोई ऐसी रिसर्च कर सकता है, क्योंकि 8th हाउस उस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है जो हिडन थिंग्स हैं, जो ज़्यादा पब्लिक एक्सपोजर में नहीं है, उनको भी ये वो करेगा। अब आ जाते हैं हम 10th हाउस के अंदर 5 साइन है और इसका लॉर्ड चला गया 12th हाउस में। तो प्रोफेशन कहाँ से मिलेगा, तो प्रोफेशन इसको बेसिकली मिलना चाहिए ऐसी जगह से जो इसके घर से दूर हो। फॉरेन कंट्री में भी प्रोफेशन हो सकता है, या जो भी इसका रेजिडेंस है जहाँ कल्चर बदल जाती है उस जगह पर जाकर काम करेगा। अब कल्चर बदल तो ऐसे भी जाती है कि दिल्ली का पर्सन है पंजाब में जाकर काम करने लग जाए, पंजाब का पर्सन है वो दिल्ली में आके, या दिल्ली तो नहीं हरियाणा में आके काम करने लग जाए, क्योंकि दोनों की कल्चर डिफरेंट है। इंडिया में थोड़ी दूर में ही कल्चर दूर चेंज हो जाती है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि फॉरेन लैंड में या फॉरेन कंट्री में इसका प्रोफेशन होगा, ये हम प्रेडिक्ट करेंगे। 11th हाउस के अंदर 6 साइन है, उसका लॉर्ड मरकरी है और वो 12th हाउस में जाकर बैठ गया। तो इसको लाभ कहाँ से होगा, तो देखिए जहाँ से प्रोफेशन मिल रहा है वहीं से लाभ हो रहा है। प्रोफेशन भी इसको दूर से मिल रहा है और लाभ भी इसको फॉरेन कंट्री से या ऐसी जगह जाकर लाभ होगा जो इसके कल्चर से दूर है, वो जगह वहीं से लाभ होगा। अब आ जाते हैं हम 12th लॉर्ड लग्न में आकर बैठ गया। एक्सपेंस किस पर करेगा ये, खर्चे, इन्वेस्टमेंट, तो सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन इसका सेल्फ का होगा, मैंने बताया था ये दुखी रहेगा हॉस्पिटलाइजेशन से, ये दुखी रहेगा खर्चों से। और वो खर्चे किस पे कर रहा है, अब ये यहाँ पे कंक्लूजन आ गया कि अपने ऊपर ही ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देगा, या इसके इन्वेस्टमेंट भी अपने ऊपर ही ज़्यादा होंगे। इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। तो देखिए मैंने सभी 12 भावों का बताया। अब इस पर्सन से आप इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता लग गई, और मैं आपको 100% कर रहा हूँ, आप अपनी कुंडली पर लगाएं इस तरीके से, आपको 8 से 10 चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगी। और कई केस में तो पूरी की पूरी 12 बातें जो आप बता रहे हो
वो एग्री करेगा हर बात से कि बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में इसी चीज़ पर कमांड करनी होती है। टाइमिंग ऑफ इवेंट वगैरह के लिए कौन सी चीज़ कब होगी उसके लिए हमें और चीज़ों की पता ज़रूरत होती है, मगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम थोड़ी देर में कुंडली देखकर बता सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप वीडियोस को मेरे लगातार देखते रहिए, आप वीडियो देख कर ही इससे सीख जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। नमस्कार।